विधानसभा की 8वें दिन की कार्यवाही पर बातचीत करने के मेरे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हैं। बेदी साहब, 8 दिन हो गए सदन को चलते हुए, आज 8वां दिन था सदन की कार्यवाही का। आप किस तरीके से देखते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तमाम जो मुद्दे हैं जनहित के, उन पर ठीक ठाक से बातचीत हो रही है? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो आभार प्रकट करता हूँ हमारे माननीय स्पीकर सर का। पहली बार 0 आवर और क्वेश्चन आवर के बाद लगातार लोगों को हर विषय पर बोलने की वो परमिशन दे रहे हैं। पहली बार रिकॉर्ड बना है कि सदन के अंदर 20 के 20 क्वेश्चन 4 बार ही आए हैं। इससे पहले कभी संभव ही नहीं था। 1 घंटे कार्यकाल में सभी सवालों पर सवाल हो रहे हैं और जवाब मिल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी पहल है और संसदीय कार्यकाल में मैंने नहीं देखा कभी 10 से 12 कोई क्वेश्चन कभी राइज होते थे या उनके जवाब मिल पाते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अनुशासित सदन हमारे स्पीकर सर चला रहे हैं और 0 आवर्स में सभी को बोलने का टाइम फिक्स किया, उतना ही टाइम दे भी रहे हैं। इसी प्रकार से इतना लंबा सदन, शायद मुझे तो मीडिया मैन भी कह रहे थे बेदी जी बहुत ज़्यादा लेंथी है, परंतु विपक्ष के लोगों का एक बयान मैंने सुन रहा था कि जी समय कम। अरे भाई, आपसे पहले तो 4-4 दिन में उन सरकारों में तो सदन को, बजट सदन को पारित करके फारिग कर देते थे। तो उन चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सरकार प्रत्येक सवाल का जवाब दे रही है। हमारे स्पीकर सर सदन को बड़ी स्मूथली चला रहे हैं। ये एक अच्छी पहल है और डेमोक्रेसी में इस पहल की लोग बाहर भी चर्चा कर रहे हैं। आज की कार्यवाही में पूर्व की हुड्डा सरकार के कार्यकाल की पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती का मुद्दा एक बार फिर उठा। हुड्डा साहब ने कोर्ट का फैसला पढ़ा, सदन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री ने भी उस फैसले को पढ़ा। आप क्या मानते हैं कि इस मामले में और ज़्यादा स्पष्ट चर्चा होनी चाहिए? हुड्डा जी का बड़ा कंट्राडिक्टरी बयान था। एक तरफ तो कह रहे थे ये मैटर सब जुडियस है और दूसरी तरफ हाई कोर्ट का डिसीजन पढ़ रहे हैं। जब वो सब जुडियस है तो डिसीजन कहाँ से आ गया? और साथ में इस बात को कंडम कर रहे हैं कि जो सब जुडियस मैटर है उसको सदन में नहीं लाना चाहिए। तो फिर वो डिसीजन किसका था? वो तो हुड्डा जी शायद या तो वो गुमराह है या वो गोलमोल इस बात को घुमाना चाहते हैं, परंतु वो मुद्दा हरियाणा प्रदेश के युवा के साथ हुआ जो धोखा है, जो वो जिस शिकायतकर्ता ने वो बात रखी है उसके साथ रियल में जाती हुई है और ऐसा इन सरकारों में हमेशा रहा है। और आज कांग्रेस इसमें फंस गई। या मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी भर्ती बोर्ड एजेंसी यदि हमें किसी प्रकार की हेल्प मांगेगी इसकी इंक्वायरी करने के लिए तो हम उनकी हर प्रकार से मदद करेंगे और यदि इंक्वायरी होती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। परंतु ये लोग जिस प्रकार गलत बयानबाजी करते हैं और फिर उससे भागते हैं, ये निंदनीय है। 2 नई समिति विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि बननी चाहिए, युवाओं को लेकर एक समिति और एक पर्यावरण को लेकर समिति, जिसको लेकर जल्द जो है वो प्रस्ताव सदन में आएगा। तो आपको लगता है कि एक और नई पहल है सर ये? हाँ, स्पीकर सर एक से एक अच्छी पहल लेकर आ रहे हैं और इसके लिए हम धन्यवाद दिए। समितियां बनेंगी, ज़्यादा काम होगा, बिजनेस होगा, लोगों को जानकारी मिलेंगी, लोगों को लाभ मिलेगा। कुल मिला के सरकार की डेमोक्रेसी में यही तो है, लोगों के लिए तो सरकार है और ज़्यादा चीज़ें लोगों के साथ ओपन होंगी, अच्छी बात है। धन्यवाद करता हूँ। अंतिम सवाल है सर, आज किसानों के कर्जे को लेकर एक सवाल था, एक अवैध कॉलोनियों को लेकर सवाल था। तो आपको लगता है सर सरकार को इसमें और ज़्यादा गंभीरता से? जिन लोगों ने सवाल उठाया किसानों को लेकर, वो पहले अपने गिरबान में झांकें कि उनके तो बाप दादा पूरा खानदान सरकार के अंदर भागीदार रहे हैं, मालिक रहे हैं सरकारों के। तो अब किसानों की क्या स्थिति थी मैं याद करा दूं उनको। 2004 में जब इनकी सरकार थी तो गुरनाम सिंह चुढ़ुन्नी को किसानों के गन्ने की पेमेंट को लेकर घोड़ा पुलिस से पिटवाया गया था, गर्म पानी के फुहारे छोड़े गए थे। घासीराम नैन जी को नारायणगढ़ शुगर मिल में गिरफ्तार करके जेल में डाला था, दोबारा जमानत नहीं हुई जब तक उनकी सरकार रही। कंडेला के अंदर किस प्रकार बिजली के बिलों को लेकर किस प्रकार जुल्म जाते हैं कि किस प्रकार वहां पर हत्याएं हुई पुलिस के द्वारा, वो लोग ये भूल गए हैं, परंतु आरोप लगाएंगे भावांतर भरपाई के तहत आलू के, प्याज के, टमाटर के, गोभी के किसान को लाभ देने का। वो सरकार, हमारी सरकार, 25 पैसे किलो आलू बिका करता था सीजन के अंदर और लोग गांव के बाहर पहरा दिया करते थे कि दूसरे गांव के लोग आके मेरे गांव की सीम में कोई आलू ना झाड़ जाए। आज आलू का किसान 6 रुपये किलो नायब सिंह सैनी जी खाते से जाएंगे, चाहे आलू किसी भी रेट में बिके। मैं अभी कल बात कर रहा था, मैंने कहा आजकल गोभी का, किसी खेत से मैं गुजर रहा था, मैं गोभी क्या रेट है? कहता जी रेट कुछ हो, हमारे तो 6 रुपये बिक रही है। तो ये नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल जी ने जो किसान को सुनिश्चित किया, उसके माथे से पसीना पहुंचने का काम किया। उनको बेमौसमी बारिश की
या ओलावृष्टि का या सूखे का कोई नुकसान होता है तो बोनस सैकड़ों में नहीं 100 रुपए का बोनस की डिमांड करता था, किसान को लाठियां मिलती थी। हमारा मुख्यमंत्री 2000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से बोनस देता है। 48 घंटे के अंदर किसान की एमएसपी की फसल किसान की जेब में जाती है, फिर भी इनको तकलीफ होती है। सबसे बेटर करने वाली सरकार, किसान को तरक्की और उन्नति देने वाली सरकार, मजबूती देने वाली, किसान के इम्प्लीमेंट्स पर सबसे ज़्यादा सब्सिडी देने वाली सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं। और उनको जवाब तो वैसे मिल गया, विधानसभा के अंदर दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा आप वाली सुना देंगे उनको जरा एक दिन। जी, बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी थे, जो आज की जो सदन की 8वें दिन की कार्यवाही है इस पर बातचीत कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।